हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल करियर टेक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत ये आज की हमारी पहली क्लास होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है, CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आपका जून फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो बहुत कम समय रह गया है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी बहनें CITS के लिए प्रिपेयर कर रही हैं या जिनके फ्रेंड्स CITS ITI या इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं स्विंग टेक्नोलॉजी या ड्रेस मेकिंग ट्रेड से, उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही क्लासेस और CITS से जुड़ी हर एक अपडेट पाने के लिए। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द एम ऑफ फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या होता है। क्या उद्देश्य होता है प्राथमिक चिकित्सा का? ऑप्शन है आपके क्लीनिंग यानी सफाई, हेल्थ केयर यानी स्वास्थ्य की देखभाल, प्रोमोटेड रिकवरी यानी पुनर्प्राप्ति स्वास्थ्य, प्रोमोटेड रिकवरी किसकी? हेल्थ की। और ऑप्शन डी है आपका सेफ फर्नीचर यानी सुरक्षित फर्नीचर। तो प्राथमिक चिकित्सा का मेन उद्देश्य क्या होता है? अगर आपको आपके जो वर्क प्लेस है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर छोटी मोटी चोट लग जाती है तो उसको आप तुरंत ट्रीटमेंट करके उसको तुरंत रिकवरी करने के लिए, यानी प्रमोट रिकवरी आपका हेल्थ यानी पुनर्प्राप्ति, स्वास्थ्य की पुनर्प्राप्ति के लिए जो है फर्स्ट एड का मेन उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, यानी ये जो टूल आपको फिगर में दिख रहा है, इस टूल का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके स्नीपर्स या फिर स्टिच कटर यानी सिलाई कटर या फिर एम्ब्रॉयडरी सीजर यानी कढ़ाई कैंची या फिर शुआ। तो ये जो टूल आपको फिगर में दिख रहा है, इस टूल को क्या कहते हैं? इसे स्नीपर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब स्नीपर्स का कार्य क्या होता है, या आप फिगर में देख सकते हैं। इस स्नीपर का कार्य क्या होता है? तो जब आप सिलाई करते हैं तो उसमें अनवांटेड जो धागे होते हैं, धागों को काटने के लिए या सिलाई को ढीला करने के लिए जो एक्स्ट्रा धागे होते हैं उसको निकालने के लिए, या सिलाई आपकी गलत हो जाती है तो उन धागों को काटने के लिए, उस सिलाई को काटने के लिए स्नीपर टूल का यूज किया जाता है। इसकी मदद से आपकी सिलाई जल्दी से खुल जाती है और जो अनवांटेड धागे हैं जो सिलाई करने के बाद आपके उभरे हुए हैं, उनको भी काटने में ये हेल्प करता है। तो ये क्या है? स्नीपर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इक्विपमेंट, यानी ये जो इक्विपमेंट आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पॉइंट प्रेशर, टेलर हेम, स्लीव बोर्ड या फिर निडल बोर्ड। तो ये जो इक्विपमेंट है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्लीव बोर्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। स्लीव बोर्ड क्या होता है? स्लीव बोर्ड जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें क्या इंसर्ट किया गया है? आस्तीन इंसर्ट की गई है। आस्तीन इंसर्ट की गई है। इसका कार्य क्या होता है? आपकी जो स्लीव होती है उस पर बिना क्रीच किए प्रेस करने के काम आता है ये स्लीव बोर्ड। इस पर आप अगर कोट है कोई तो उसका स्लीव इसमें इंसर्ट करके उसको प्रेस कर सकते हैं, उसमें बिना किसी क्रीच के पड़े हुए, यानी ये राउंडेड होता है। ये जो आपको दिख रहा है ये राउंडेड होता है। इसके अंदर स्लीव इंसर्ट करके प्रेसिंग की जाती है जिससे किसी भी तरह का क्रीज नहीं पड़ता है, सिकुड़न नहीं होती है। और ये विभिन्न प्रकार के प्रेस के लिए ये बोर्ड यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का क्या नाम है? इस टूल का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सेट स्क्वायर बोलते हैं, कार्ड स्केल बोलते हैं, टेलर्स आर्ट कर्व बोलते हैं या फिर फ्रेंच कर्व बोलते हैं। तो इस स्केल को क्या कहते हैं? टेलर्स आर्ट कर्व यानी दर्जी की कला वक्र है, कर्व है, ये वक्र है।
इसका यूज क्या होता है, विभिन्न प्रकार की आकृति या फिर 90 डिग्री पर कपड़े को कटिंग करने के लिए या मेज़रमेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें इस प्रकार की आप आकृति भी बना सकते हैं, इस तरह से आप नेक लाइन्स भी बना सकते हैं, और इसमें स्केल्स भी प्रोवाइड की गई हैं जिससे आप मेज़रमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the classifications related of sewing needles? सिलाई सुइयों का वर्गीकरण क्या है। मतलब आप जब सुई परचेज करने जाते हैं, ख़रीदने जाते हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है, तो उसके लेंथ और थिकनेस से। ठीक है, सुई की निडल की जो लेंथ होती है, कितनी लंबी सुई है और कितनी मोटी सुई होनी चाहिए, उससे इसकी पहचान होती है सुई की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, और ये विभिन्न नंबरों में भी आते हैं। जो स्विंग मशीन में, जो मशीन के अंदर जो सुइयां लगती हैं, उसके विभिन्न नंबर भी होते हैं, और हाथ से जो सिलाई करते हैं उस सिलाई की सुइयों का भी नंबर होता है, और उसकी मोटाई और थिकनेस पर ये नंबर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 2 बेसिक क्लासेस पॉइंट ऑफ द नेडल, यानी सुई के 2 मूल वर्ग बिंदु क्या हैं। 2 मूल वर्ग बिंदु क्या हैं, ऑप्शन से आपके गोल बिंदु, काटने के बिंदु यानी राउंड पॉइंट एंड कटिंग पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन है राउंड पॉइंट्स एंड हैवी सेट, यानी गोल बिंदु और भारी सेट। राउंड पॉइंट्स एंड सेट क्लॉथ पॉइंट्स, यानी गोल बिंदु और कपड़े के बिंदु सेट करें। या फिर राउंड पॉइंट्स एंड मीडियम बॉल पॉइंट, यानी गोल पॉइंट और मीडियम बॉल पॉइंट। तो क्या ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे, राउंड पॉइंट एंड कटिंग पॉइंट। ये आपका क्या होता है, सुई के 2 मूल क्लासिफिकेशन है या क्लासेस हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये क्लास के बाद पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और CITS से जुड़ी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आंसर्स भी आप देखना चाहें क्लास देखते समय, तो आप आंसर्स भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल, यानी ये जो टूल दिख रहा है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके सीम गेज, ड्रेस मार्कर गेज, मेटल टेप या ट्रांसफ़र रूलर। तो इसको क्या कहते हैं, इस जो ये टूल आपको शो हो रहा है फिगर में, इस टूल को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं ड्रेस मार्कर गेज। ठीक है, ड्रेस मार्कर गेज। और इसका कार्य क्या होता है, ड्रेस मार्कर गेज का यूज क्या होता है, तो हेम, प्लीट्स, बटन होल या फिर बटन की जो लंबाई के बीच जो गैप होता है, यानी जो आप शर्ट पे बटन लगाते हैं तो उन 2 बटनों के बीच में कितना गैप रहेगा, उसको मार्क करने के लिए, उसको चिन्हित करने के लिए जो है ड्रेस मार्कर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको ये दिख रहा है, इसमें स्लॉट्स कटे हैं बराबर भागों में। ठीक है, और इसमें स्केलिंग भी दी गई है, यानी स्केल है, ये नंबरिंग आपको स्केल मिल जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप बटन होल्स के जो बीच गैप है उसको इक्वल रख सकते हैं। तो ड्रेस मार्कर गेज का यूज क्या होता है, बटन होल्स के लंबाई के बीच में अंतराल रखना, या फिर स्कर्ट्स में प्लीट्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ 12 वीव फैब्रिक, यानी 12 बुनाई कपड़े का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है आपके लिनन या फिर ब्रोकेड या फिर डेनिम या फिर कपास यानी कॉटन। तो 12 बुनाई कपड़े का उदाहरण क्या होता है, ये है आपका डेनिम। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोवेन फैब्रिक, यानी बिना बुने हुए कपड़े का उदाहरण क्या है। ऑप्शन से आपके सिल्क, फेल्ट, पॉलिएस्टर, नायलॉन। तो बिना बुने हुए कपड़े नॉन वोवेन फैब्रिक कौन सा है, फेल्ट होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज नैप्ड फैब्रिक, यानी नैप्ड फैब्रिक कौन सा होता है। ऑप्शन है आपके सिल्क, वेलवेट, नायलॉन या फिर पॉलिएस्टर। तो जो नैप्ड फैब्रिक होता है वो कौन सा होता है, वेलवेट होता है, मखमली होता है। नैप्ड फैब्रिक को किस तरह से तैयार किया जाता है, तो नैप्ड फैब्रिक जो होता है वो नैप्ड प्रक्रिया द्वारा या नैप्ड प्रोसेस द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे राइजिंग या ब्रशिंग भी कहा जाता है। जो नैप्ड प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, उसको राइजिंग या फिर ब्रशिंग भी कहा जाता है। और एक बुने हुए कपड़े की सतह को ब्रशिंग किया जाता है ताकि एक नरम और फजी बनावट बनाई जा सके। तो नैप्ड फैब्रिक का यहाँ पर कौन सा है, मखमली कपड़ा जो होता है वो नैप्ड फैब्रिक होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैब्रिक इज नेसेसिटी टू विंटर वेयर, यानी सर्दियों में पहनने के लिए कौन सा कपड़ा आवश्यक होता है। तो सभी को पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके कपास, ऊन, कपोक या फिर लिनन। तो सर्दियों में कौन से कपड़े पहना जाते हैं, ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, वुलन कपड़े। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ वीविंग एग्जाम्पल्स टू टफेला, तफला बुनाई किस प्रकार की बुनाई का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके 12 स्टेन बुनाई या फिर सादी बुनाई या फिर चटाई की बुनाई। जो टफला होता है वो बुनाई किस प्रकार की बुनाई होती है, तो ये सादी बुनाई होती है, प्लेन व्यू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which made on yarn will be stronger and will produce smooth surface to the fabrics, यानी सूत से बनी कौन सी जो सूत है, सूत बनाने की प्रक्रिया में क्या ऐसी प्रक्रिया है जो कपड़े को मजबूत और चिकना बनाता है। तो जो यार्न होता है उसको ट्विस्ट करना या फिर स्टेपल करना या फिर उसकी क्वालिटी या फिर लॉन्गर। तो क्या होता है, इसके लिए सूत को स्ट्रॉन्गर और स्मूथ बनाने के लिए, सरफेस बनाने के लिए ट्विस्ट करना होता है फैब्रिक को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ मैन मेड फाइबर, यानी मानव निर्मित फाइबर कौन सा है, आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है। ऑप्शन है आपके कपास, रेशम, ऊन या फिर पॉलिएस्टर। तो कपास जो होता है वो नेचुरल होता है, पेड़ से मिलता है। रेशम जो है रेशम के कीड़े से द्वारा बनता है। ऊन जो है वो भेड़ के बालों से बनता है। और पॉलिएस्टर क्या होता है, ये मानव निर्मित फाइबर है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ फैब्रिक्स डू नॉट हैव ग्रेन, यानी किस प्रकार के कपड़ों में ग्रेन नहीं होता है। किस प्रकार के कपड़ों में ग्रेन नहीं होता है। ऑप्शन से आपके बुना हुआ कपड़ा या फिर ट्विल बुनाई फैब्रिक यानी ट्विल व्यू फैब्रिक या फिर नॉन वोवन फैब्रिक यानी गैर बुना हुआ कपड़ा या फिर प्लेन व्यू फैब्रिक यानी सादा बुना हुआ कपड़ा। तो कौन सा फैब्रिक है जिसमें जो है ग्रेन नहीं होता है, किस में नहीं होता है, तो ये होता है आपका नॉन वेवन फैब्रिक में, यानी गैर बुने हुए कपड़े में जो है ग्रेन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयताकार इंटरलेसिंग सूत को क्या कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड ऑफ रेक्टेंगुलर इंटरलेसिंग यार्न। ऑप्शन है आपके वीविंग बुनाई, नीटेड बुना हुआ या नॉन वुवन गैर बुना हुआ या स्टेन वुवन यानी स्टेन बुनाई। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, वेविंग यानी बुनाई। आयताकार इंटरलेसिंग सूत को क्या कहते हैं, वेविंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ द फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे कौन से हैं। ऑप्शंस ऊन है, नायलॉन है, कपास है या फिर पॉलिएस्टर है। तो पौधे से कौन सा फाइबर प्राप्त होता है, सबको पता है, कपास यानी कॉटन हमें पौधों से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
व्हाट इज़ द मार्क्ड एज एक्स, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके वार्प, वेफ्ट, वार्प मतलब ताना, वेफ्ट मतलब बाना, बायस मतलब पूर्वाग्रह, या फिर क्यूब यानी घन। तो ये जो एक्स के रूप में मार्क्ड है इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? तो इसको बायस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह। अब बायस क्या होता है? तो बायस का काम होता है जो कपड़े के किनारे हैं उसके कच्चे किनारों को ढकने के लिए बायस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये जो कपड़े का किनारा है इसको फोल्ड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है आपके कपड़े ये कहाँ पर करते हैं? तो ये कपड़ों पे भी करते हैं, कंबल पे करते हैं, ठीक है, और अन्य वस्तुओं पर भी करते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। अब बायस को अगर क्वेश्चन पूछे कि कितने एंगल पे प्रोवाइड किया जाता है, यानी कपड़े को फोल्ड किया जाता है साइड से, किनारे से, तो उसको कितने एंगल पे फोल्ड करते हैं? तो कितने एंगल पर? 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। कितने एंगल पे, कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। यानी जो ये एंगल है वो कितने डिग्री का एंगल है? 45 डिग्री का एंगल है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है आपके एग्जाम में तो यहाँ पर 45 डिग्री आंसर करना है। इससे क्या होता है? कपड़े की खूबसूरती बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ नेचुरल फाइबर, यानी प्राकृतिक रेशा क्या कौन सा है? ऑप्शन है आपके पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन, या फिर ऊन यानी वुल। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा है? सबको पता है पॉलिएस्टर आपका सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन भी सिंथेटिक है, रेयॉन भी सिंथेटिक है, लेकिन ऊन क्या है? ये भेड़ द्वारा प्राप्त होता है, भेड़ के बालों से प्राप्त होता है, इसलिए ये नेचुरल फाइबर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द टेम्पररी स्टिच, यानी अस्थायी टाका कौन सा है? ऑप्शन है आपका रनिंग स्टिच, अनइवन बास्टिंग, या फिर बैक स्टिच, या फिर पिक स्टिच, सिलाई पिक। तो कौन सा अस्थायी टाका यहाँ पर है? अस्थायी टाके का टाइप क्या है? अनइवन बास्टिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अनइवन बास्टिंग का फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये सिलाई के प्रकार हैं, ठीक है, ये सभी क्या है? सिलाई के प्रकार हैं, जिसमें से ये जो सिलाई है ये आपका इवन बास्टिंग है, यानी इवन मतलब इक्वल बास्टिंग है, और ये सिलाई को क्या कहते हैं? अनइवन बास्टिंग कहते हैं। इस तरह की सिलाई को जो डायगोनली करते हैं यानी तिरछा करते हैं, इसको क्या कहते हैं? डायगोनल बास्टिंग। और इस प्रकार की जो स्टिचिंग है इसको क्या कहते हैं? रनिंग स्टिच कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? बैक स्टिच कहते हैं। और इस तरह की स्टिच को क्या कहते हैं? ब्लैंकेट स्टिच कहते हैं। ब्लैंकेट स्टिच को आपने अपने घरों के ब्लैंकेट्स पे देखा होगा, जो किनारों पे इस तरह के स्टिच की रहती हैं, ठीक है। तो ये स्टिच के टाइप हैं। तो यहाँ पर अस्थायी टाका कौन सा है? अनइवन बास्टिंग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टिचेस, यानी टाँके का क्या नाम है? ये जो टाँका आपको फिगर में दिख रहा है ये स्टिच का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सैटिन स्टिच, या फिर सिंगल हेम स्टिच, या फिर डबल हेम स्टिच, या फिर स्प्लिंट स्टिच। तो इस सिलाई का क्या नाम है? इसको कहते हैं सिंगल हेम स्टिच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपका? सिंगल हेम स्टिच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टिच, यानी इस सिलाई का क्या नाम है? इस सिलाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके चेन स्टिच, सैटिन स्टिच, या लेजी डेजी स्टिच, या फिर स्प्लिट स्टिच। तो सभी को पता होगा कि जो फूल पत्तियों की स्टिचिंग की जाती है, कढ़ाई बुनाई की जाती है, उसको क्या कहते हैं? लेजी डेजी स्टिच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ द क्लॉथ, यानी कपड़े की मुख्य भूमिका क्या है? कपड़े का मुख्य काम क्या होता है? ऑप्शन है आपका एक समारोह, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, या फिर शेल्टर यानी आश्रय। तो कपड़े का मुख्य कार्य क्या होता है यहाँ पर? सुरक्षा, प्रोटेक्शन। किसकी सुरक्षा? हमारे शरीर की सुरक्षा, यानी जो हमारे
जो शरीर के ऐसे भाग हैं जो हम उनको ढक कर रखने से उससे क्या होता है, सेफ्टी होती है शरीर की। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको ढकने का कार्य करता है कपड़ा, तो ये हमारी एक तरह से सुरक्षा कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेशल अटैचमेंट, यानी विशेष लगाव का क्या नाम है, इस विशेष अटैचमेंट का क्या नाम है। फिगर आप देख सकते हैं, ये है आपका फिगर। इस विशेष अटैचमेंट का क्या नाम है। ऑप्शन है आपका लेसिंग फिक्सिंग फुट, टकर फुट, जिपर फुट या फिर कॉर्डर फुट। तो इसको क्या कहते हैं, जिपर फुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डस्ट एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कौन हमारे शरीर को धूल और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से बचाता है। ऑप्शन है आपके ग्लव्स, दास्ताने, क्लॉथ्स कपड़ा, शॉक्स यानी मोजे, एप्रन यानी जो एप्रन होता है। तो कौन हमारे शरीर को धूल या विभिन्न जलवायु परिस्थितियों, गर्मियों से बचाता है, ठंडी से बचाता है, बरसात से बचाता है, कौन बचाता है, क्लॉथ्स यानी कपड़े बचाते हैं। ठंडी के दिनों में हम ठंडे मोटे कपड़े पहनते हैं जिससे हमारे शरीर को ठंड न लगे। गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े या हल्के कपड़े पहनते हैं जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त हवा मिल सके। ठीक है, बरसात के दिनों में हम रेन जैकेट का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक जैकेट का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमें बारिश से बच सकें। ठीक है, तो कौन हमारे शरीर को धूल और विभिन्न जलवायु परिस्थितियों से बचाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कपड़ा बचाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन भी बहनों या फ्रेंड्स को इस क्लास की ज़रूरत है उनको ये क्लास शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।